वेलकम फ्रेंड्स। ट्विटर और एलन मस्क के बीच ट्विटर की टेक ओवर को लेकर लगभग 9 महीने तक कंट्रोवर्सी चली। तब जाकर एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा और खरीदते ही ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल को फायर कर दिया। इन 9 महीनों में ट्विटर और एलन मस्क के बीच हुई कंट्रोवर्सी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। We are following breaking news. The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battle. एलन मस्क और ट्विटर के ड्रामे की स्टोरी स्टार्ट हुई थी 31 जनवरी 2022 को, जब एलन मस्क ने फर्स्ट टाइम ट्विटर का स्टैक खरीदा था। उसके बाद 4 अप्रैल को मस्क ट्विटर के 9.2% स्टैक यानी हिस्सेदारी खरीदकर सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। इस 9.2% स्टैक का प्राइस उस टाइम अप्रॉक्स $2.9 बिलियन था। इसके ठीक एक दिन बाद 5 अप्रैल को ट्विटर ने यह अनाउंस किया कि वे एलन मस्क को ट्विटर के बोर्ड में शामिल करना चाहते हैं। बट 11 अप्रैल को ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल ने बिना कोई रीजन बताए ये कहा कि एलन मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को स्टोरी का सबसे बड़ा और पहला यू टर्न सामने आया, जब एलन मस्क ने कहा कि वे ट्विटर को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने $54.2 पर शेयर की दर से ट्विटर को खरीदने का अनाउंस किया। इस प्राइस की दर से कंपनी का टोटल वैल्यू $43 बिलियन से ज्यादा होता। ट्विटर को खरीदने के पीछे एलन मस्क का कहना था कि वे वर्ल्ड में फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल ऐड करना चाहते हैं। 20 अप्रैल को एलन मस्क ये डिस्क्लोज मतलब कि खुलासा करते हैं कि वे ट्विटर को खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। 5 दिन बाद 25 अप्रैल को ट्विटर के बोर्ड के द्वारा एलन मस्क के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट एलन मस्क के सामने एक कंडीशन भी रखा जाता है कि अगर वे इस डील से पीछे हटे तो उन्हें $1 बिलियन का फाइन भी देना पड़ेगा। उसके बाद 13 मई को एलन मस्क अनाउंस करते हैं कि वे ट्विटर के इस डील पर टेम्पररी होल्ड पर हैं, क्योंकि ट्विटर का यह दावा था कि उसके 5% से भी कम यूजर्स स्पैम यानी फेक अकाउंट्स हैं। बट एलन मस्क का कहना था कि ट्विटर का अप्रॉक्स 20% अकाउंट फेक है। 17 मई को एलन मस्क ये कहते हैं कि जब तक ट्विटर में कितने फेक अकाउंट है इनका डेटा नहीं बताया जाता तब तक ये डील आगे नहीं बढ़ेगा। बट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल का कहना था कि इस मैटर में बाहर की कोई एजेंसी से जांच नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि कंपनी को इससे खतरा हो सकता है। यह सुनकर एलन मस्क 8 जुलाई को यह कहते हैं कि वे इस डील को टर्मिनेट कर रहे हैं। इसके बाद एलन मस्क के अगेंस्ट ट्विटर 12 जुलाई को कोर्ट केस कर देता है, यह मांग करते हुए कि एलन मस्क सभी टर्म्स और कंडीशन पर इस डील को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एलन मस्क के कारण कंपनी का वैल्यू भी गिरता जा रहा था। उसके बाद 3 अक्टूबर तक ये कोर्ट केस चलता रहता है। देन 4 अक्टूबर को एलन मस्क सरप्राइजली ट्विटर को खरीदने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद 4 अक्टूबर को सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा कोर्ट की फाइलिंग को पब्लिक किया गया, जिसमें कहा गया कि एलन मस्क ट्विटर के टेक ओवर से रिलेटेड एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग 20 अक्टूबर को एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर के टेक ओवर के बाद वे ट्विटर के 75% कंपनी वर्कर को फायर कर देंगे। 26 अक्टूबर को एलन मस्क एक सिंक लेकर ट्विटर के हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल सहित कई सारे टॉप एग्जीक्यूटिव को फायर कर दिया। उसके बाद 28 अक्टूबर को ट्विटर, जो पहले एक पब्लिक कंपनी हुआ करती थी, उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी बन गई है। आई होप कि आपको ट्विटर के पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनने की ये स्टोरी और एलन मस्क के लगभग इस पूरे साल में ट्विटर के साथ कंट्रोवर्सी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस प्लेलिस्ट की वीडियो भी पसंद आएगी, जाके जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization.